ये कहानी रामपुर नाम के गांव की है, जहां माधव अपने परिवार के साथ रहता था। माधव गांव के चौपाल पे हर रोज पाव भाजी का ठेला लगाता था। तेल की खुशबू, गर्म तवे की सिसकारी और माधव की आवाज सबको भाती थी। ग्राहक लाइन में हमेशा लगे रहते थे। सारी सब्जियां, मसाले और मक्खन तैयार रहते थे, लेकिन माधव का मक्खन लगाने का तरीका अलग था। मतलब लोगों को दिखाने के लिए एक मक्खन का टुकड़ा लेता, लेकिन लगाता आधा ही था। एक दिन माधव राजू से कहता है, सुनो, ग्राहकों के सामने दिखाना ज्यादा मक्खन लेकिन लगाना कम। लेकिन भैया, इतने कम मक्खन से स्वाद नहीं आएगा। तू मुझे मत समझा, बिजनेस कैसे चलाते हैं। तब राजू चुप हो जाता है। कुछ देर बाद माधव के ठेले पे एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, एक प्लेट पाव भाजी कम मिर्च की देना, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अरे दादी, आपके लिए तो मक्खन डबल लगेगा। माधव ने दिखाने के लिए मक्खन का टुकड़ा उठाया, पर जब तवे पर डाला तो आधा गायब कर देता है। दादी ने एक कौर खाया और धीरे से कहा, बेटा, पहले जैसी खुशबू नहीं आ रही है, इसका स्वाद भी थोड़ा अलग है। अरे दादी, आपकी उम्र के साथ नाक भी कमजोर हो गई है। दादी चुप होकर खाने लगी और राजू के चेहरे पर दुख था। कुछ महीने में माधव बहुत पैसे बचाने लगा, क्योंकि वो सस्ता तेल और बासी सब्जियां बाजार से खरीदता और उससे पाव भाजी बनाता और दाम बढ़ा देता था। माधव की दुकान पे ग्राहक तो आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे शिकायतें आने लगी थी। माधव भैया, आज भाजी में स्वाद नहीं है। अरे साहब, आपकी तबीयत खराब होगी। भैया, आज के पाव आपने बहुत करारे बना दिए हैं। बहन जी, आप ही देर से आई हो। धीरे धीरे माधव की आवाज में चिड़चिड़ापन आने लगा। एक दिन दुकान बंद करने के बाद राजू कहता है, माधव भैया, बड़े लोग कहते हैं लालच से बरकत नहीं होती। खाने की चीज में मिलावट ठीक नहीं। लोग आप पर भरोसा करते हैं। तू मुझे मत समझा, बिजनेस कैसे चलाते हैं। तू मेरे पास नौकरी करता है तो तू बस काम करने से मतलब रख। माधव दुखी होकर चला गया। अगले महीने एक नया ठेला खुला, शंकर की असली मक्खन वाली पाव भाजी। शंकर सादी सी मुस्कान वाला मेहनती आदमी था। उसके तवे से असली मक्खन की खुशबू